घमंड कहते हैं कि इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है और कुछ ऐसा ही घमंड एक समय की ऑस्ट्रेलियन टीम को था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना मतलब पहाड़ से रास्ता निकालना जैसा था। हर आईसीसी टूर्नामेंट पर ऑस्ट्रेलिया का ही राज हुआ करता था, चाहे 1999 का वर्ल्ड कप हो या 2003 का वर्ल्ड कप हो, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। और सबने ये भी मान लिया था कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप को भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया तीनों आईसीसी टूर्नामेंट पर अपना कब्जा कर लेगा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी यह सपना सजो कर रखा था कि इस टूर्नामेंट को तो हम आसानी से जीत ही जाएंगे, पर किसी को तो यह सपना चकनाचूर करना ही था। तो अब बारी थी 2007 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जहां दुनिया की सबसे महान टीम और इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम भिड़ने वाली थी। पर मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का विन परसेंट था 85% और इंडिया का मात्र 15% था। और सबने ये मान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़े ही आसानी से हरा देगा। पर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल में टॉस जीतना इंडिया के लिए पॉजिटिव सोच लेकर आया और इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच शुरू हुआ और रनों की शुरुआत गौतम गंभीर के चौके से हुई और इंडिया की तरफ से लगातार चौके लग रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इंडिया 5 ओवर आते आते 6 से भी नीचे के रन रेट से मात्र 26 रन ही बना पाया था। छठे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने चौका-जड़ रन रेट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जॉनसन की अगली गेंद सहवाग के बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तभी गौतम गंभीर का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा उस दिन बड़ी शुभ घड़ी में मैदान में उतरे थे, क्योंकि पहले हेडर ने उनका कैच छोड़ा और फिर अगले ओवर में माइकल क्लार्क से भी उन्हें जीवनदान मिला। लेकिन चिंता का विषय अभी भी बना हुआ था, क्योंकि 8 ओवर की सेकंड लास्ट बॉल की समाप्ति पर इंडिया सिर्फ 41 रन ही बना पाया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने ये शुरुआत बहुत ही धीमी थी। और अगली ही गेंद पर जैसे ही गंभीर ने शॉट खेला, होज ने एक इनक्रेडिबल कैच को पकड़कर उनकी पारी को समाप्त कर दिया और इस तरह इंडिया के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। अब पिच पर आए सिक्सर किंग युवराज सिंह और आते ही 2 छक्के जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ये संकेत दे दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर बावजूद इसके 10 ओवर की समाप्ति पर इंडिया 61 रन ही बना पाया था। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह शुरू क्या हुए, ऑस्ट्रेलिया को अपना खात्मा सा नजर आने लगा था। मानो युवराज सिंह के बल्ले से जो बॉल टकरा रही थी वो बाउंड्री के उस पार ही जाकर रुक रही थी। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में युवराज सिंह का बल्ला लगातार आग उगल रहा था और देखते ही देखते एक शानदार छक्के से युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। और जहां 10 ओवर की समाप्ति पर इंडिया का स्कोर 61 रन था, वही 14 ओवर तक आते आते इंडिया ने 113 रन बना लिए थे। अगले ओवर में उथप्पा ने भी एक छक्का जड़ अपने हाथ खोलने की कोशिश करी, पर अगली ही बॉल पर एक छोटी सी गलतफहमी के चलते साइमंड ने उन्हें रन आउट कर दिया। तभी युवराज सिंह का साथ देने आए कप्तान MS धोनी और आते ही एक चौका मार ऑस्ट्रेलिया को संकेत दे दिया कि अभी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। इसके बाद युवराज भी लगातार चौके छक्के लगाते रहे, पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर 30 बॉलों में 70 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर वो आउट हो गए। उसके बाद धोनी ने फिनिशिंग रोल निभाते हुए कई चौके छक्के लगाए और लगातार स्कोर बोर्ड को बढ़ाने में लगे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। और रोहित शर्मा ने भी उनका इस काम में बखूबी साथ दिया। धोनी 18 गेंदों में 36 रन की तेज पारी खेलकर मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर रन आउट हो गए, लेकिन लास्ट बॉल में भी मोमेंटम भारत के तरफ ही रहा और पठान के हेलमेट से बॉल टकराकर बाउंड्री के लिए चली गई। पारी समाप्त हुई और इंडिया ने 189 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। पर उस समय ऑस्ट्रेलिया यूं ही नहीं क्रिकेट का बादशाह हुआ करता था, क्योंकि वे जानते थे कि बड़े स्कोर का पीछा कैसे किया जाता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की शुरुआत हुई और जैसे कि सबको उम्मीद थी, गिलक्रिस्ट ने आते ही चौके छक्के मार ऑस्ट्रेलिया को एक सदी हुई शुरुआत दी, क्योंकि इतना तो गिलक्रिस्ट भी जानते थे कि इस लक्ष्य का पीछा करना इतना भी आसान नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 5 ओवर में 36 रन बना लिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में श्रीसंत की इंस्विंग बॉल ने गिलक्रिस्ट के मिडल स्टंप को उखाड़ उनकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। श्रीसंत का सेलिब्रेशन
उस दिन उस विकेट की कीमत बयां कर रहा था। पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के दूसरे ओपनर मैथ्यू हेडन, जो कि शानदार फॉर्म में थे, लगातार इंडिया को ये संकेत दे रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात सी कर दी और ब्रेड होज भी इसमें उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पर 10वें ओवर में इरफान पठान ने होज को युवराज सिंह के हाथों कैच करा के उनकी पारी को वहीं पूर्ण विराम लगा दिया। और अब मैदान में आए एंड्रू साइमंड, और सब जानते थे कि साइमंड इस मैच को कहां से कहां ले जा सकते थे, क्योंकि वे इतनी तेजी से रन बनाते थे कि एक ही ओवर में पूरा खेल पलट सकते थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इंडियन फैंस को किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन असल डर क्या होता है ये इन दोनों प्लेयर्स ने बताया था। अब मानो हेडन और साइमंड जो शुरू हुए, उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और मैदान में चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात सी होने लगी। विकेट तो मानो इंडिया से रूट से गए थे। जिस थोड़े बहुत रिक्वायर्ड रन रेट के भरोसे इंडिया अपनी उम्मीदों को जगाए बैठा था, सहवाग द्वारा फेंके गए पारी के 13वें ओवर में हेडन ने सहवाग को 20 रन मार उस उम्मीद की भी धज्जियां उड़ा दी। अब ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट पाने के लिए 7 ओवर में 10 से भी नीचे के रन रेट से मात्र 69 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट शेष थे। और सबसे बड़ी बात, उनके दोनों ही बल्लेबाज जो पिच पर खड़े हुए थे एकदम सेट थे और लगातार रन बरसा रहे थे। पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की एक तेज तरार गेंद ने हेडन को क्लीन बोल्ड कर भारतीय उम्मीदों को दोबारा से जगा दिया। लेकिन भारत की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैदान पर मिस्टर क्रिकेट यानी माइक हसी आए थे। फिर दोनों ही खिलाड़ियों ने स्कोर बोर्ड को बढ़ाया और एक समय ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉलों में 40 रन की जरूरत थी और अगली ही गेंद पर हसी ने पठान को छक्का जड़ इस अंतर को और भी कम कर दिया। पर उसी ओवर में पठान ने साइमंड को बोल्ड कर ये बता दिया कि यहाँ तक पहुँचने में बड़ा पसीना बहाया है भाई, इतनी आसानी से तो इस मैच को जाने नहीं देंगे। अब आखिरी 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया के पास थे 6 विकेट। पर 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड कर मोमेंटम को भारत की झोली में डाल दिया और ओवर में कुल 3 रन देकर ऑस्ट्रेलिया पर अपना शिकंजा सा कस दिया। इसके बाद 19वें ओवर में आरपी सिंह ने सिर्फ 5 रन देकर रिक्वायर्ड रन रेट को 6 गेंदों में 22 रन तक पहुंचा दिया। अब इंडिया की जीत के बीच बस एक आदमी खड़ा था और वे थे माइक हसी। अंतिम ओवर लेकर आए जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ की और फिर अगली गेंद पर हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच करा। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बची हुई उम्मीद को भी जोगिंदर शर्मा ने ब्रेट ली को बोल्ड कर समाप्त कर दिया था। आखिरी गेंद पर जॉनसन ने चौका तो जरूर लगाया, लेकिन इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि भारत को दुनिया के पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करवा दिया। और इस तरह इंडिया की यंग ब्रिगेडियर ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हरा दुनिया को ये संकेत दे दिया था कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है और प्लीज कमेंट करके अपनी फीलिंग को बयां करना ना भूलें। और ऐसी ही इमोशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।